वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। विपक्ष कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जो कुनबा जोड़ा था, इनका कुनबा बिखरा हुआ नजर आया। रोजगार निकल नहीं रहे, चेहरे पे मायूसी है, मगर दावे बड़े मजबूत कर रहे हैं। तेरी हसरतों से गिला रही शिल्पी जी, और आप ही सुनिए। तेरी हसरतों से गिला नहीं, तेरी नफरतों का मलाल है। तेरी रहजदी से डर नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। तेरी शक्ल है रुख आईना, तेरी बात भी बेबाक है। तेरी हरकतें दोस्त सुन, तेरी रहबरी पर ही बवाल है। बातें दो, मुश्किलें दो, या ताज दो मुझे। जो भी कठिन सवाल है वो सवाल दो मुझे। जाऊंगा मैं वही स्वर्ग बनाऊंगा, मर्जी तुम्हारी आकाश या पाताल में मुझे। तो संदीप जी, मतलब ये कह रहे हैं आप कि अगर जीतते हैं तो आपके विकास की जीत नहीं होगी, क्योंकि वोट बढ़ गए इसलिए जीतेंगे आप, ये कह रहे हैं? नहीं, हमारी ही जीत होगी। हम ये कहने हैं कि विपक्ष कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जो कुनबा जोड़ा था, इनका कुनबा बिखरा हुआ नजर आया। ये लोग आपस में एक दूसरे को गाली देते नजर आए, क्योंकि इनका एक ही उद्देश्य है, किसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना है। और जनता ने इनके उद्देश्यों पे, इनके नीतियों पे, इनके शैली पे पानी फेर दिया। देखिए, आंकड़ा इस बार इनको बिल्कुल उल्टा मिलेगा। अच्छा। मुझे तो बड़ा दोनों लोगों के कुछ चेहरे मैं रीड कर रही हूँ कि रोजगार निकल नहीं रहे, चेहरे पे मायूसी है, मगर दावे बड़े मजबूत कर रहे हैं। स्थिति ये है कि गोरखपुर शहर, जहाँ बाबा मुख्यमंत्री जी खुद खड़े हुए हैं, दोपहर 3 बजे 44.3%, 3 बजे 5-6 बजे तक आप 45-46 तक घिसते होंगे। आप कौन सी बातें कर रहे हैं जनाब? 37% जो शाम 5 बजे तक 39-40 भी नहीं छू पाया है। तो आप जो ये पहले आपके राजनीतिक विश्लेषक जो कह रहे थे, और कह रहे थे कि नहीं, एंटी इनकम्बेंसी होती है इसलिए लोग करते हैं, लेकिन प्रो इनकम्बेंसी भी हो सकती है। थोड़ा डिटेल मतलब कर दिया करिए ना, हम लोग को भी स्पष्ट हो जाए। निश्चित तौर पे जनता बहुत अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जवाब दे रही है, और इनका वोटर जो पिछले 5 चरणों में लगातार ये हिस्ट्री रही है, इनके बूथ खाली रहे, इनके बस्ते नहीं लगे, वही स्थिति इनकी अब होने आ रही है। जवाब होंगी नहीं, हमें ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है विपक्ष द्वारा, कांग्रेस द्वारा। ये सब एक ही लोग हैं। एक हम 5वीं कक्षा में पढ़ते थे एक बुक में कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिक है, और एक खाए बौरा है और एक पाए बौरा है। तो हमें लगता है कि एक कनक धतूरा होता है और कनक सोना भी होता है। तो कांग्रेस के लोग आज इस समय होली का त्योहार आ रहा है, धतूरा खा खा के बौराए हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी मुख्यमंत्री बनने वाली। दूसरा, एक कुर्सी भी उनको दिख रही है, वो सोने जैसी है। कह रहे कुछ नहीं होगा तो कुर्सी के नीचे जो पौवा होगा उसको भी लेके लटक लेंगे। तो किसी एन के ब्रैकेट उस कुर्सी तक जाना चाहिए। अच्छा, इस देश की जनता को कितना लोग समझते हैं कि देश की जनता बुर्बक है, उसको समझ नहीं है। अरे भाई, आप वही लोग हैं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनी हुई सरकार है उसको हमेशा गलत कहते हैं। हमने जब 370 हटाया उसको भी गलत कहा, हमने मेक इन इंडिया की बात करी उसको भी गलत कहा। अभी देखिए, हम राम मंदिर अयोध्या में बना रहे हैं, उसको भी इन्होंने गलत कहा। आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, रवि भाई सबसे ज्यादा आगे उछल के आ जाते हैं। कम से कम समाजवादियों में एक अच्छी बात है, कांग्रेस के लोग भी उनकी शिकायत कर लेते हैं। जब गठबंधन की जरूरत होती है तो कांग्रेस से जो गठबंधन कर लेते हैं, उसपे भी उनका कुछ दाव नहीं लगता। जब जरूरत होती है बसपा से भी गठबंधन कर लेते हैं, उसपे भी उनका दाव नहीं लगता। तो देखिए, पूरा दाव विपक्ष आजमा चुका है। सरकार कहना चाहता था, मैं पहले कहा, और उसी बात को रफी भाई ने दोहराया भी। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, रफी साहब आ रहा हूँ आपके पास। उनका उद्देश्य है किसी तरह जो राष्ट्रवाद के लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनको कैसे कुर्सी से उतार दिया जाए और कहा जाए कि एयर स्ट्राइक गलत है, सर्वोच्च न्यायालय कोई कमेटी गठित करती गलत है, और ये कुर्सी पे जब बैठ जाएंगे तो ये इस देश को ऐसे ही चलाएंगे। तो जनता आपसे उठ चुकी है, थक चुकी है। रफी भाई, माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं कभी कांग्रेस विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपके जो कर्म है, हम बार बार कहते हैं कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से राष्ट्र प्रभावित होता है, तो कांग्रेसियों के कर्म ही कांग्रेसियों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। दूसरी बात, देखिए, आकलन सबको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मैं शिल्पी जी का बहुत हृदय से इज्जत करता हूँ। कम से कम वो बात कहती हैं तो अपने पक्ष रखने की कोशिश करते। आपका सबसे बड़ा तो यही है, एक शेर कहूँ? हाँ, बोलिए, शेर के साथ खत्म करिए। हाँ, बोलिए। मेरा एक शेर है, तेरी हसरत
हसरतों से गिला नहीं शिल्पी जी, और आप भी सुनिए। तेरी हसरतों से गिला नहीं, तेरी नफरतों का मलाल है, तेरी रहजनी से डर नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है, तेरी शक्ल है रुख आईना, तेरी बात भी बेबाक है, तेरी हरकतें दोस्त सुन, तेरी रहबरी पर ही बवाल है। ठीक है, ठीक है, बड़ा आज शायराना माहौल हो रहा है। उधर शैलेन जी ने भी एक शेर सुना दिया, आपने भी एक शेर सुना दिया। कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस से नहीं है, नींद चढ़ा के बैठे हैं, कांग्रेस में बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, लेकिन रफियता साहब अच्छी बात है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, कांटे दो, मुश्किलें दो या ताज दो मुझे, जो भी कठिन सवाल है वो सवाल दो मुझे, जाऊंगा मैं वही स्वर्ग बनाऊंगा, मर्जी तुम्हारी आकाश या पाताल दे मुझे। हम लोग तो इस धरा को सुंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, आप भी हमारा साथ दीजिए। बिल्कुल, नहीं, ठीक है, देखिए अब तीन पैनलिस्ट ने तो शेर